अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम बी ख़ान है और मैं आपका मैथ्स एंड फिज़िक्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट, क्लास 9th और 10th का ये लेक्चर है। हम आपको चैप्टर 2 सेट्स पढ़ा रहे हैं। सेट्स के अंदर हमने आपको अपने पहले लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज़ कराया कि सेट होते क्या हैं। फिर हमने आपको दूसरे लेक्चर के अंदर कुछ ऑपरेशन ऑन सेट बताए कि भाई यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, आपका जो है वो माइनस या डिफरेंस क्या होता है, फिर डेल्टा क्या होता है, और फिर हमने आपको बताया कि भाई प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद मॉडिफाइड करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन को, मैट्रिक लेवल के थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो ये भी करेंगे कि कंप्लीमेंट, सबसे पहले हम कंप्लीमेंट को जिक्र करेंगे और देन फिर जो है ना वो हम उसको आगे ले जाते हुए जो मैट्रिक लेवल के कोशिश करेंगे, अगर हमारा वक्त हुआ तो फिर उसको भी सवालों को बीच में इंक्लूड करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई कंप्लीमेंट ऑन सेट। देखिए कंप्लीमेंट कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, तो इसके लिए हम क्वेश्चन बना लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि ये क्वेश्चन हम बना लेते हैं कि भाई इफ़, हमने एक सवाल बना लिया इफ़। अच्छा, कंप्लीमेंट के लिए आपका यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है, एक ऐसा सेट जिसमें जो बाकी दिए गए सेट हैं वो सारे सेट भी मौजूद हैं, वो ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यू सेट होगा आपके पास लाजमी। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सेट यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने सेट ए ले लिया और ए हमने ले लिया 1 3 5 और 7। हमने सेट बी ले लिया और बी हमने ले लिया 2 4 6 8। सही। अब आपको हमें मालूम क्या करना है स्टूडेंट, देखें कितना आसान है। आप सवाल बनाना देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने मालूम करना है ए। अब ये जो मैं बार का टेढ़ा निशान लगा रहा हूँ, देखिए बार का मैंने जो निशान लगाया है वो ऐसे नहीं लगाया सीधा, बल्कि कैसे लगाया है, मैंने टेढ़ा निशान लगाया। इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट, साइन ऑफ कंप्लीमेंट। समझ में आ रही है आपकी बात? इसको हम क्या कहते हैं? साइन ऑफ कंप्लीमेंट कहते हैं स्टूडेंट। तो ये ए बार यानी कि ए कंप्लीमेंट मालूम करना है, और दूसरा सवाल आपके पास क्या है स्टूडेंट, आपने बी कंप्लीमेंट मालूम करना है। इंशाअल्लाह तबारक ताला कोशिश करेंगे कि एक ही सवाल आपको ऐसा समझाएं कि आपको ए कंप्लीमेंट मालूम करना आ जाए। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे भाई ए कंप्लीमेंट, सही ना, सॉल्यूशन वही घिसा पिटा सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट एक बात याद रख लें, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो इस कंप्लीमेंट की बिल्कुल बुनियाद है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको कभी भी कंप्लीमेंट समझ में नहीं आएगा। ये बात अपने जहन में रख लें। अच्छा भाई, ये जो कंप्लीमेंट होता है, ये जो साइन ऑफ कंप्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है? यू माइनस। देखें, याद रख लें, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, चाहे वो सेट्स का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का कोई भी ऑपरेशन हो, मतलब सिंपल ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, माइनस प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर ये ऑपरेशन होगा आप परफॉर्म करेंगे, मैं बोलूँगा भाई 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलेंगे सर किससे कर दो? भाई 2 को डिवाइड कर दो, भाई किससे कर दो? भाई 3 में प्लस कर दो, भाई क्या प्लस कर दे? 4 में माइनस कर दे, तो क्या माइनस कर दे? या मैं आपसे बोलूँ भाई ए यूनियन मालूम करो, क्या मालूम करो? ए यूनियन। आप बोलेंगे सर ए यूनियन क्या? ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। अगर मैं बोलूँ भाई बी इंटरसेक्शन मालूम करो, कर सकते हैं आप? इम्पॉसिबल है कि आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन मालूम करें। मैं आपको बोलूँ भाई सी माइनस मालूम करो, कर सकते हैं आप सी माइनस? इम्पॉसिबल है कि आप सी माइनस करें। मैं आपको बोलूँ भाई डी मल्टीप्लाई मालूम करो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑपरेशंस परफॉर्म ही 2 चीज़ों में होते हैं। कितनी चीज़ों में होते हैं? 2 चीज़ों में होते हैं। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 + 4, 4 - 4। 2 चीज़ें होंगी तो होगा, ए यूनियन बी होगा।
सही ना, बी इंटरसेक्शन सी होगा, सी माइनस जो है वो ए होगा या डी मल्टीप्लाई बाय ए होगा। इस तरह से दो सेट्स होंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब कंप्लीमेंट भी मैं कह रहा हूँ एक ऑपरेशन है, सिंपल ऑपरेशन है सेट्स का। तो जब तक मेरे पास दो चीज़ें नहीं होंगी कंप्लीमेंट नहीं होगा। याद रख लें, जब भी आप कंप्लीमेंट मालूम करेंगे तो आपके पास सेट गिवन सेट यू मौजूद होगा, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। देखिए ये दोनों के एलिमेंट इसमें मौजूद होना लाजमी है, क्योंकि सवाल आप अपने पास से खुद बनाएंगे तो इन दोनों के एलिमेंट इसके अंदर होना लाजमी है। जब आप सवाल बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, ये नहीं यहाँ पे 9 लिख दें, यहाँ पे 12 लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। सही है मेरे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों तो मेरे प्यारे बच्चों में बता रहा था कि ये जो कंप्लीमेंट है, ये जो कंप्लीमेंट है इसका मतलब क्या होता है, यू माइनस। अब यू से मुराद यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है। यानी कि जब भी आप ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे यू माइनस, जिस चीज़ के ऊपर कंप्लीमेंट होगा यू माइनस, और जिस चीज़ पे होगा उसको आगे लिख देंगे यू माइनस ए। अगर बी पे कंप्लीमेंट होता तो आप क्या लिख देते, यू माइनस बी। अगर सी पे कंप्लीमेंट होता तो आप क्या लिख देते, यू माइनस सी। जिस चीज़ पे कंप्लीमेंट होगा वो आगे लिख देंगे, सही ना। जैसे कि अगर यहाँ पे एफ पे कंप्लीमेंट होता तो क्या लिख देते, यू माइनस एफ। जिस चीज़ के ऊपर कंप्लीमेंट होगा उसको क्या करेंगे, आप आगे लिख देंगे। मतलब क्या हो गया हमारा, मतलब ये हो गया कि कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, यू माइनस। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, जो चीज़ दी हुई है उसको माइनस कर दो। तो अब हम देख लेते हैं भाई यू माइनस ए। अब देखिए बस बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि माइनस में आपको सिखा चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माइनस आ गया होगा, है ना मेरे बच्चों। तो माइनस तो हमने अपनी लास्ट क्लास में थॉरली जिक्र किया था। तो अब हम इसको कर लेते हैं भाई, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सेट यू लिखेंगे। कितना है सेट यू, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको रेज कर देते हैं, एक्सक्यूज मी, माइनस, और जो सेट ए है वो लिख देंगे 1 3 5 7। अब ए कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। माइनस आपको याद होगा, एक जैसे एलिमेंट हम काट देते हैं माइनस में, और जो पहले ब्रैकेट में होता है वो लिख देते हैं भाई। 1 इसमें भी था, 1 काट दिया, 3 इसमें भी था, इसमें भी था, काट दिया, 5 इसमें भी था, इसमें भी था, काट दिया, 7 इसमें भी था, इसमें भी था, काट दिया। तो क्या बचा बाकी, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा और 8 बचा। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल इज दैट। अब इसी तरह से आपको बी कंप्लीमेंट मालूम करके दिखा देते हैं कि बी कंप्लीमेंट क्या होगा। देखें क्या होगा, कंप्लीमेंट का मतलब यू माइनस, फिर क्या लिख दिया आपने, यू माइनस बी। अब बी कंप्लीमेंट मालूम कर लें भाई, बी कंप्लीमेंट सेट यू लिख दें आप। यू कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, अब सेट बी लिखेंगे क्योंकि सेट बी था, तो आप सेट बी लिख दें 2 4 6 और 8। अब जो एक जैसे हैं वो काट दें, 2 इसमें भी था, इसमें भी था, 2 काट दिया आपने, 4 इसमें भी था, इसमें भी था, काट दिया, 6 इसमें भी था, इसमें भी था, काट दिया, 8 इसमें भी था, इसमें भी था, काट दिया। तो आपका बी कंप्लीमेंट कितना आ गया, इज इक्वल टू 1 3 5 7। दिस इज़ योर आंसर। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ए कंप्लीमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो है वो समझ में आ गया स्टूडेंट, आपको कोई मसला, कंप्लीमेंट का मतलब u माइनस बी। अच्छा अब आप देख लें, अब हम इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। इसको कॉपी करना है आपने, सही ना। इसी सवाल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। अच्छा मॉडिफाइड कैसे कर देते हैं, अगर हम ये लिख दें भाई, सवाल को हम ऐसे लिख दें भाई, सवाल आपके पास आ गया ए यूनियन बी और फिर उसका कंप्लीमेंट। क्या आ गया, ए यूनियन बी और फिर उसका कंप्लीमेंट। तो अब आप क्या करेंगे भाई, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, बहुत ही आसान। ए यूनियन बी, आपको कंप्लीमेंट किसका मालूम करना है, ए यूनियन बी का। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, ए यूनियन बी मालूम होगा, जब भी तो आप उसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे भाई। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, ए यूनियन बी मालूम कर लें। तो वो तो आपको आता ही है भाई, ए कितना है 1 3 5 7 यूनियन, और बी कितना है आपका 2 4 6 और 8 हो गया।
सही स्टूडेंट। अब ए यूनियन बी कितना निकला है आपका, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यूनियन में क्या करते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, दोनों सेटों में मौजूद तमाम एलिमेंट को लिख देते हैं, तरतीब से लिखते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। अच्छा भाई, फिर अब आपको क्या मालूम करना था, आपको ए यूनियन बी तो नहीं मालूम करना था, आपको तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करना था। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम कर लेते भाई। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस, मैंने क्या बताया था, इस कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस जिस चीज के ऊपर होगा वो लिख दें आप। किसके ऊपर है भाई, ए यूनियन बी के ऊपर है, तो आपने यू माइनस के बाद ए यूनियन बी लिख दिया। भाई ए के ऊपर था तो आपने क्या लिखा था, ए लिख दिया था, बी के ऊपर था तो यू माइनस बी। अब ए यूनियन बी के ऊपर कंप्लीमेंट है तो आप क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब इससे मुराद क्या है भाई, यू की वैल्यू कितनी है, लिख दें भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, अब ए यूनियन बी मैंने आपसे पहले ही मालूम करा लिया, अब उसकी वैल्यू लिख दें, कितनी है भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो समझ में आया स्टूडेंट आपके। अब जो एक जैसी वैल्यू है उसको काट दें भाई, ये तो सारी एक जैसी हैं, सही ना, ये तो सारी वैल्यू एक जैसी हैं। तो आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर आ गया, नल सेट आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, नल सेट आ गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब एक और सवाल करा देते हैं आपको, इसको अच्छी तरह से देख लें आप, सही। अब एक और सवाल करा देते हैं भाई, अगर इंटरसेक्शन होता क्या होता, अगर आपको क्या मालूम करना होता, इंटरसेक्शन मालूम करना होता, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होता, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन डाल देते, सही है स्टूडेंट, क्या कर देते, इंटरसेक्शन का साइन डाल देते। अब इसको आप कर लें भाई, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं भाई, वही घिसा बेटा, पहले इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं भाई। अब इंटरसेक्शन में जो एक जैसी वैल्यू है, इन दोनों में तो कोई भी एक जैसी वैल्यू नहीं है, तो फिर खाली आपने ये लिख दिया, नल सेट आ गया। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए ध्यान लगा के समझें, इस लेक्चर को गौर से सुने समझें, सही है ना, यही मैट्रिक का लेवल है। अभी इससे ज़्यादा आगे जाके और मुश्किल सवाल आएंगे, तो मेरे लेक्चर के दौरान जो मैं स्टेप वाइज समझा रहा होता हूँ उसको बिल्कुल इसी तरह समझें जैसे आप क्लास में समझ रहे हैं। जब आप स्कूल में आएंगे, जब भी आप स्कूल में आएंगे तो मैं ये दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, इसके मुतालिक जो भी सवाल हुआ करे वो आप मुझसे पूछ लिया करें, सही है स्टूडेंट। तो अब यू की जगह पर यू सेट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है, नल सेट निकला। तो अब तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो जो नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, पहले ब्रैकेट में जो बचता है वो लाजमी लिखते हैं। अब पहले ब्रैकेट में क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या बचा, ये सब बच गया भाई पहले ब्रैकेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है स्टूडेंट, अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। अच्छा भाई, इसके अलावा कंप्लीमेंट के अंदर हम एक और चीज़ देख लेते हैं, यही हम इसको देख लेते हैं, कंप्लीमेंट के अंदर हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपको इस तरह से वो दे दें कि भाई ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, बस इसका मैं एक ही सवाल समझूंगा। अब उसने फर्दर कंप्लीमेंट दिया, पहले क्या दिया था उसने, समझे बात को, पहले उसने क्या दिया था, ए यूनियन बी के ऊपर कंप्लीमेंट था, यानी कि पहले क्या था, ए यूनियन बी मालूम करो फिर उसका कंप्लीमेंट मालूम करो। लेकिन ये क्या है आपका, पहले ए कंप्लीमेंट मालूम करो फिर बी कंप्लीमेंट मालूम करो और फिर जो उनका आंसर आ जाए उसका यूनियन मालूम करो। समझ में आ रही है स्टूडेंट आपको। तो बहुत ही आसान, मतलब कोई इसमें साइंस नहीं है। आप पहले ए कंप्लीमेंट मालूम कर लें, यू माइनस ए होता है, तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सेट यू लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए लिख दिया, कितना है आपका 1 3 5 7, सही ना, काट दिया, जो एक जैसे थे काट दिया, तो ए कंप्लीमेंट कितना आ गया आपका 2 4 6 8 आ गया। अब आप बी कंप्लीमेंट मालूम कर लें भाई, बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस बी, बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस बी। तो अब वो सेट यू लिखा आपने, देखें 1 2 3 4 5 6
8, ये सेट u लिखा माइनस, अब b लिख दिया आपने। b कितना है 2 4 6 8, एक जैसे काट दिए। 7 भी है यहाँ पे, सही। तो क्या बचा आपका 1 3 5 7, सही। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका, ये आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। बस ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हो गया है, काफ़ी टाइम हमारा ज़्यादा हो गया। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आप आ गया। क्या ये हमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था? क्या हमें बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था? नहीं स्टूडेंट, हमें क्या मालूम करना था, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो अब हम लिखेंगे भाई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना है 2 4 6 8, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 3 5 7, और इनके दरमियान यूनियन मालूम कर लेंगे। यूनियन आपको सबको आता है भाई, यूनियन में क्या होता है कि तमाम नंबर लिख देते हैं, तरतीब से लिखते हैं, कोई नंबर 2 दफ़ा नहीं लिखते। सही स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। तो क्या फ़र्क है, वहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था, पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, फिर उनके जो आंसर आए थे उनके दरमियान यूनियन मालूम कर लिया। सही स्टूडेंट, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 चल रही है आपकी, तो कुछ सवाल बना के दे रहा हूँ, वो आपने घर से करने हैं। सही है स्टूडेंट, और कोशिश करें कि आप जो है वो मुझे जल्द अज जल्द ये क्या कहते हैं ये करने के बाद, बल्कि नहीं, ट्यूसडे को आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर भेजूंगा अपना। तो ट्यूसडे का मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद आप मुझे क्या करिएगा, वेडनेसडे को यानी कि बुध के दिन कॉपी ज़रूर चेक करा दें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं पढ़ाता जाऊँ पता चला और आप काम ना करें। सही है स्टूडेंट, तो ये कुछ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाएंगे। 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, नहीं मैंने आपको 5 सवाल दिए थे, मेरे ख्याल में एक मैंने बना के दिया था, 5 क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, एक ही सवाल दूंगा मैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं दूंगा। इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, और b इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10। तो फाइंड क्या करना है आपने, बहुत आसान, जो मैंने पढ़ा है। सवाल नंबर 1 ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सवाल नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सवाल नंबर 3 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सवाल नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सवाल नंबर 5 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, और सवाल नंबर 6 ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। सही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ये एक्सरसाइज 1.2 5 सवाल मैंने आपको, एक मैंने कराया था, 4 सवाल मैंने आपसे बोला था घर पे करने हैं आपने। और फिर अब जो है ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके कितने सवाल करने हैं आपने, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फ़र्क समझने एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि इस सवाल में क्या होगा, पहले यूनियन मालूम करेंगे इन दोनों के दरमियान, फिर कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी पहले इंटरसेक्शन मालूम करेंगे ए और बी के दरमियान, फिर कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे, इसमें पहले कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, उनके जो आंसर आएंगे उनका यूनियन, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट, उनका जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन। अच्छा स्टूडेंट, बहुत असल में जो है वो 20-25 मिनट की वीडियो हो जाती है, तो अपलोड होने में काफ़ी टाइम ले लेती है यूट्यूब के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप काम फेयर कॉपी पे आपने करना शुरू कर दिया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।